अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, इससे पहले हम 2 किस्तें पेश कर चुके हैं इस सबक के। आज तीसरी किस्त अपने हमसाये से कन्हैयालाल कपूर तीसरी किस्त हम पेश कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस किस्त में सिर्फ 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और अगर वक्त रहा तो मानी इशारा भी लेंगे और सरगर्मियाँ फिर अलग से पेश करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, मौजू इस सबक का ये है कि 2 हमसाये रहते एक दूसरे को मरगूब करने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं और ये पेश करने में पहले तो अच्छे सामान खरीदने में उनका तकाबुल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ तक बात बढ़ गई कि शौहरों के अंदर जो कमज़ोरियाँ होती हैं या बीमारियाँ होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की उनकी आदत पड़ गई और फिर आगे चल करके उनके बच्चे लाभजनी में इतना आगे बढ़ गए कि उनको ख़तरा होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन बच्चों की वजह से, इनकी गलत बयानी की वजह से, हमारे बच्चों और बीवियों की वजह से पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले। हम पैराग्राफ पेश करते हैं। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इस मौजू पर बहस कर रही थी। मौजू का मतलब उन्वान, मौजू उन्वान, आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर बहस कर रही थी। मौजू उन्वान के सोते वक्त तुम ज्यादा जोर से खर्राटे लेते हो या मैं, यानी बीवी पेश कर रही अपने शौहर के बारे में कि मेरा शौहर जोर से खर्राटा लेता है या तुम्हारा शौहर। तुम्हारी बीवी कह रही थी जब वो खर्राटे लेते हैं, वो से मुराद यहाँ पर उसके शौहर, वो ज़मीर, ये ज़मीर है, नाम लेने के बजाय उसे इशारा किया गया। वो जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज 1 फरलांग से सुनी जा सकती है। 220 गज, मील का 8वां हिस्सा। गोया के 1 मील में 8 फरलांग होते तो मील का 8वां हिस्सा, इतनी दूर से खर्राटे की आवाज उनकी आती थी। और 1 मील में 3 किलोमीटर होते हैं। 3 किलोमीटर इतनी दूर से आवाज आती थी, यानी मील का 8वां हिस्सा। मेरी बीवी उसे बता रही थी, अब ये बढ़ चढ़ करके बता रही है, हमारे साथ जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज सिविल अस्पताल से में सुनाई देती है। अब उनके घर से कितनी दूर सिविल अस्पताल है ये मालूम नहीं, लेकिन उनकी बात का अंदाज ये बता रहा है कि इससे तो दूर है, 220 गज से दूर है सिविल हॉस्पिटल। कई बार डॉक्टर हमारे घर ये पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है, नहीं इतनी जोर से आवाज आई, कहीं अटैक तो नहीं आ गया, हरकतें कल्ब बंद तो नहीं हो गई, इतनी जोर जोर से आवाज आ रही थी। डॉक्टर लोग हमारे घर पर आ जाते हैं अस्पताल के। मेरा अजीजों, यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हुआ। ये बीवियों की लाभजनी और अपने शौहरों के बारे में जो पैराग्राफ था, अब बच्चों के ताल्लुक से है। हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाभजनी की आदत का शिकार हो गए हैं। लाभजनी डींगे मारना, चक्की बगाड़ना, बढ़ चढ़ करके किसी पर रोक डालने के लिए अपनी बात को पेश करना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, इसको लाभजनी कहते हैं। तो हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाभजनी की आदत का शिकार हो गए हैं, यानी बच्चे देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे बढ़ा चढ़ा करके अपने को पेश करते हैं तो वो भी करने लगे।
आप यहाँ पर ध्यान देखिए मेरे अजीजों, माँ बाप जैसा करते हैं वैसा बच्चे भी देखते हैं। इसीलिए हमारे इस्लाम के अंदर माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करें, और सही तरबियत वही वालिदैन कर सकते हैं जो खुद सही तरबियत याफ्ता हों। वो सच बोलेंगे तो बच्चे भी सच बोलेंगे, वो झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे, वो नमाज़ पढ़ेंगे तो बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे, वो रोज़ा रखेंगे तो बच्चे भी रोज़ा रखेंगे, वो रोज़ा नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। यानी माँ बाप का असर बच्चों के ऊपर होता है, इसलिए माँ बाप को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चों के ताल्लुक से। तो हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाभजनी की आदत का शिकार हो गए, लत लग गई उनको भी। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है मुझे हर रोज़ 2 रुपये खर्च करने के लिए मिलते हैं, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता हूँ सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। मेरे अजीजों, तुम समझ रहे हो 2 रुपये 5 रुपये क्या बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब ये सबक लिखा गया है कन्हैयालाल कपूर का इंतकाल 1980 में हुआ है। कन्हैयालाल कपूर का 1980 में सोना 600-700 रुपया तोला था, आज 55,500 रुपया तोला है सोना। कितनी महंगाई कई गुना बढ़ गई। तो आज तुम 10 रुपये 20 रुपये लाते हो और यहाँ हमारे सामने कुरकुरे वगैरह खा करके खत्म कर देते हो। उस जमाने में 2 रुपये 5 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी। कोई बच्चा स्कूल जाने वाला 2 रुपये नहीं लाता था। 4 आना कोई ले आए तो हम उसको बहुत बड़ा मालदार समझते थे, और ये डींग मारने के लिए, रोक जमाने के लिए कहते हैं 2 रुपये हमको रोजाना जेब खर्च के लिए मिलते हैं। तो दूसरे का बच्चा बढ़ चढ़ करके, मुसन्निफ का बच्चा कहता हमको तो 5 रुपये मिलते हैं, 2 रुपये की आइडियत है, तुमसे डबल से भी ज्यादा मिलते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है मुझे हर रोज 2 रुपये जेब खर्च करने के लिए मिलते हैं, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज 5 रुपये मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है मेरे बाप ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे, तो मेरा लड़का उससे बाजी ले जाने की नीयत से उसे बताता है मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। देखिए बच्चों, जो कमजोरियां हैं, एक ताजिर है इसमें, एक पड़ोसी और एक टीचर है, मुअल्लिम है। तो बच्चे जो है इतना बिगड़ते जा रहे हैं कि ताजिर अगर ब्लैक मार्केट में कोई चीज़ फरोख्त करता है, उसके पास घासलेट का, केरोसिन का, डीजल का, किसी चीज़ का उसके पास कोटा है और वो फरोख्त करता है, तो ये गवर्नमेंट की नज़र में, समाज की नज़र में बहुत बड़ा मुजरिम है। अगर पुलिस सुने, CID वाले सुने तो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसे स्कूल के लिए जो पैसे आते हैं उसमें खुर्द-बुर्द करना, उसमें से कुछ ले लेना या उसमें गबन कर लेना, ये गवर्नमेंट की निगाह में, समाज की निगाह में, मुआशरे की निगाह में, सरपरस्तों की निगाह में बहुत बड़ा जुर्म है। बच्चा खुद अपने बाप के बारे में कहता है कि मेरे डैडी ने 10,000 रुपये स्कूल फंड से उड़ा लिए। ताजिर का बच्चा कहता है 7,000 रुपये ब्लैक मार्केट में बेच करके मिट्टी का तेल नहीं, घासलेट, केरोसिन बेच करके 7,000 रुपये कमा लिए। तो गोया कि दोनों, एक अपने बाप को ब्लैकमेलर, ब्लैक मार्केटिंग करने वाला बता रहा है और एक अपने बाप को चोर बता रहा है। अब अगर पुलिस पकड़ ले, इनके बयान की बुनियाद पर पकड़ सकती है। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चों या बीवियों के बयानात की बिना पर गिरफ्तार न कर लिए जाएं। इसलिए एक हमसाया ताजिर है और एक मुअल्लिम है। मुअल्लिम को पहले एहसास होता है कि इस तरीके से एक दूसरे पर रोक डालने के लिए अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, खुद हम अपने आप को तबाही के गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए वो कहता है कि आओ हम समझौता कर लें, ना हम अपनी हैसियत से ज़्यादा पेश करें, ना तुम अपनी हैसियत से ज़्यादा पेश करो। ये मान लें हम कि तुम एक मामूली ताजिर हो, मैं एक मामूली मुअल्लिम हूँ। हम रईस इब्न रईस नहीं हैं, हम ख़ानदानी बहुत बड़े अमीर, बहुत ज़्यादा जायदाद, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले नहीं हैं, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मुअल्लिम हूँ। ये दोनों इख्तिलाफ कर लें। मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है जिससे घर बार चल जाता है, तुम इतना कमा लेते हो कि तुम्हारा घर चल जाता है, इससे ज़्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। समझौता कर लें कि आइंदा ना हम और ना हमारी बीवियाँ और ना बच्चे एक दूसरे पर रोक डालने की कोशिश करेंगे, बल्कि शराफत के साथ तस्लीम कर लें। तस्लीम कर लेने का मतलब मान लें, तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं, और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं, मालदार हैं, तो एक दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरा अजीजों, अपने आप को अपनी हैसियत से बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, कोई दूसरे को धोखा नहीं देता है, खुद अपने आप को धोखा दे रहा है। तो हम दोनों अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को धोखा देना या किसी को भी धोखा देना, ये ना किसी मजहब के अंदर जायज़ है, न किसी कानून के अंदर है, न किसी समाज के अंदर है, न दीन के अंदर है। इसलिए हमको इससे तौबा कर लेनी चाहिए। जो हमारी हैसियत वही अपने आप को रखनी चाहिए। मेरे अजीजों, यहाँ तक सबक ख़त्म हो गया है। अब हम मानी इशारात पढ़ लेते हैं। वैसे जो भी मुश्किल अल्फाज आए मैं उसके मानी बताता आया हूँ, फिर भी यहाँ जो लिखे हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। मानी व इशारात, माना की जमा मानी, इशारा की जमा इशारात। रईस इब्न रईस, रईस के माने मालदार, प्रॉपर्टी वाला, ख़ानदानी अमीर, और इब्न रईस, रईस का बेटा, यानी ख़ानदानी अमीर का बेटा। इसी तरीके से रईस किसी बहुत बड़े ओहदेदार को भी कहते हैं। उर्दू में रईसुल जामिया उसको कहते हैं जो प्रिंसिपल हो किसी कॉलेज का, उसको रईस, किसी यूनिवर्सिटी का, तो उसको रईसुल जामिया कहा जाता है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। तो रईस के माने बहुत बड़े ओहदे पर, रईसुल वज़रा, वज़ीर आज़म को कहा जाता है। मजिस्ट्रेट, जज, सेशन कोर्ट के जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं। एक लख, अचानक, सर हो जाना, जिद करना, दीवाला पड़ जाना, बड़ा नुकसान होना, खुले बंदों सबके सामने जाहिर में, एक ही नाव में एक जैसे मसले का शिकार होना। दो आदमी हैं, दोनों एक ही जैसे, एक की दुकान का घाटा हो गया, दिवाला पड़ गया, दूसरी दुकान वाला उसका दोस्त है, उसका भी दिवाला पड़ गया, तो कहा जा सकता है वो दोनों आपस में कह सकते हैं कि हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं, क्योंकि दोनों के मसले एक ही जैसे हैं। काफिया तंग करना, परेशान करना। मेरे अजीजों, काफिया एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जो शायरी के अंदर, हर शेर के अंदर आता है, रदीफ से पहले, और कभी कभी रदीफ तो नहीं भी होता तब भी, तो उसको काफिया कहा जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। जो लफ्ज बार बार आता है आखिर में वो रदीफ होता है, तो यहाँ ये रदीफ है दोनों। और ये अलिफ जो आया है दिया में, दोनों जगह ये काफिया है। ये दिया तूने, यहाँ तक आप इसको रदीफ बना सकते हैं। और ये पढ़ा में जो अलिफ आया, पढ़ा, भुला, ये काफिया है, अलिफ काफिया। तो कह सकते हैं इस शेर के अंदर अलिफ काफिया, सबक ऐसा पढ़ा दिया तूने, दिल से सब कुछ भुला दिया तूने। लाख देने का एक देना है, दिले बेमुद्दा दिया तूने। तो काफिया तंग होना शायरी की इस्तिलाह में कहते हैं। कोई ऐसी गजल लिखने लगा
आदमी कि आगे काफिया ही नहीं आ रहा है, एक शेर बना लिया, आगे काफिया ही नहीं। मिसाल के तौर पर फैज, ये ऐसा काफिया है, देखिए फैज, इसको अगर कोई शायर काफिया बना ले तो इसका अगला काफिया मिलना बहुत मुश्किल है इस वजन पर। सिर्फ मेरे इल्म में एक काफिया आता है और वो भी मैं तुमको बता नहीं सकता, ऐसा काफिया है। तो ऐसे मौके पर कहते हैं काफिया तंग काफिया है। लेकिन अगर कोई किसी को परेशान करता है, मजबूर कर देता है, तो कह देते हैं उसने काफिया तंग कर दिया। कोई खुद इतना परेशान हो गया, मजबूरी के अंदर फंस गया, मुसीबत के अंदर फंस गया, तो कहता मेरा काफिया तंग हो गया। आगे देखिए, सीने पर सांप लौटना, हसद के मारे बेचैन होना। मेरा चीजों, इसी के साथ एक और मुहावरा है, सीने पर मोंग दलना। सीने पर सांप लौटना, हसद की वजह से जो बेचैनी होती है, तो ऐसे मौके पर कहा जाता है सीने पर सांप लौट रहा है। लेकिन हमारा कोई दुश्मन है, दुश्मन के खिलाफ ही कोई ऐसा काम हम करें तो कहेंगे सीने पर मोंग दल रहे हैं। मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ। हमारे काजी शहर हैं, वो उनका बोर्ड लगा हुआ है काजी शहर का, और अक्सर लोग उन्हीं के पास शादी ब्याह के मामले में, निकाह तलाक के मामले में रुजू होते हैं। लेकिन उससे चंद कदम बाजू में एक साहब ने और वैसी काजी का इजाज़तनामा ला करके और वहाँ बोर्ड लगा दिया। तो ऐसे मौके पर बोल सकते हैं कि सीने पर मोंग दलना। एक साहब हैं और उनके खिलाफ कोई काम कर रहा है और उनके सामने कर रहा हो, तो कहते हैं सीने पर मोंग दलना। नीचा दिखाना, बेइज्जत करना। रंग लाना, जाहिर होना, नतीजा सामने आना। रंग लाती है ना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। तो रंग कब निकलता है? जब उसको खूब घिसा, उसका नतीजा, मेहंदी का नतीजा निकलता है कि वो सुर्ख हो जाती है। लाभ नहीं करना, डींगे मारना। मेरा अजीजों, ये अल्फाज और मानी थे, और भी कोई लफ्ज आया होगा तो बताएंगे। यहाँ तक ये सबक ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह मशक़ी सरगर्मियाँ हैं, उसको इंशाअल्लाह हम लेकर के हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।